नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से, मतलब जीरो से। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी एसएससी एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट कंपटीशन, मैं आपको एकदम बेसिक से मैथ्स सिखाऊंगा जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। बेसिक मैथ्स के साथ साथ हम शॉर्टकट तरीके भी सीखते चलेंगे। आपको अभी मैथ्स डराता होगा, बट मेरे साथ बने रहना, आपको मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो हम मैथ स्टार्ट करेंगे बेसिक से, मतलब नंबर सिस्टम से। देखो, हम मैथ स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100, 1000, लैक्स, करोड़। और ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, काउंटिंग की कुछ भी लिमिट नहीं होती है। ये चलती जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है। अगर इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, कभी काउंटिंग हम वन से स्टार्ट करते हैं, अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है। यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो है वो होल नेचुरल नंबर नहीं है। ये जीरो होल नंबर है। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, नेचुरल और होल में। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रखना, आगे बहुत काम आती हैं। और देखिए, तीसरा होता है इंटीजर्स, इनकी पूर्णांक। ठीक है। अगर ये जो जीरो से इनफाइनाइट तक है, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है। इनकी पूर्ण संख्या, ये हिंदी में भी आप याद रख लेना दोनों में। ठीक है। पूर्ण संख्या। अगर हम नेगेटिव पार्ट को बीच में ऐड कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट, -100, -50, -3, -2, -1, तो ये पूरा बन जाता है इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये चीज बन जाती है पूर्णांक। ठीक है। यानी कि इंटीजर्स, इनकी हर एक होल नंबर एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है। अब चौथा आता है रैशनल नंबर, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाने वाला इंटीजर, कोई भी इंटीजर, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। ये पी क्या है यहाँ पे? ये है इंटीजर, कोई भी इंटीजर। और क्यू क्या है? ये भी इंटीजर है। ठीक है। इंटीजर क्या है कि माइनस और प्लस सब कुछ मिला के इंटीजर है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन, एक कैच ये है कि क्यू है ना, ये जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि 5/0 है, क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता, फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। ये क्या होता है? मैं आगे बताऊंगा, आगे आएगा ये। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि पी बाई क्यू कोई भी रैशनल नंबर होता है, यानी कि अगर 5/1 है, क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये रैशनल नंबर है। यानी कि हर एक इंटीजर है वो रैशनल नंबर होगा। -3 है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5/1 है और 5 है, तो ये इक्वली होते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, सेम ही रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है। तो हर एक संख्या, हर एक इंटीजर रैशनल होगा। ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, 5 हो गया, जीरो हो गया। हाँ, जीरो भी रैशनल है। जीरो ऊपर हो सकता है, 0/1 लिखेंगे, ये रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन जीरो नीचे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? मतलब नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे अगर जैसे 3/4 है,
या 1/3 है, तो कुछ भी है वो रैशनल नंबर ही होगा। दो इंटीजर अगर ऊपर नीचे हैं तो वो रैशनल नंबर ही होगा। बस इसमें ये है कि क्यू है ना, ये मतलब नीचे जीरो नहीं हो सकता, फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इजी है ना, आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। और इसके नोट्स भी है ना, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिर पांचवा आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या बोला है? ठीक है, जो जो नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है मैं समझाता हूँ, बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं √2, ठीक है, √3, √5, इनके ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आप इतना समझ लो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर क्या होता है? ये तो सर आपने हमें पढ़ाया नहीं, लेकिन स्क्वायर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इस साइन को बोलते हैं स्क्वायर, ये आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते ना, वो इरेशनल होते हैं। जैसे √4 है, क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये रैशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2। तो 2 क्या होता है? ये तो इंटीजर है, और हर एक इंटीजर है जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि पाई जो है ये रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है या इरेशनल है? अब आप बोलेंगे कि सर पाई क्या होता है? अब पाई एक्चुअली आगे आएगा, बहुत जगह यूज होता है, इसके बिना तो मैथ अधूरा है। पाई जो है इसकी वैल्यू हम मैथ में लिखते हैं 22/7, 22/7। अब बोलेंगे सर 22/7 तो ये तो फिर तो रैशनल हुआ, क्योंकि ये 22 है, ये इंटीजर है, और 7 है, ये भी इंटीजर है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसका इसका आंसर है जी नहीं, ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है, ये याद कर लेना आप। आएगा नहीं कभी, लेकिन कई जगह इसकी जरूरत पड़ जाती है। पाई जो है इरेशनल नंबर है। इसका रीजन ये है कि जो पाई की वैल्यू है ना, ये नॉन रिपीटिंग होती है। 3.14152, अगर पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है ना, ये होती है, ये वाली। ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर है। और जो 22/7 है ना, इसकी वैल्यू 3.14285 फिर वापस रिपीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर है। अभी रैशनल और इरेशनल में एक और डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल जो नंबर है ना, उसमें अगर जैसे कोई भी नंबर है ना 1/3 हो गया मान लो, इसमें 0.333 ऐसे चलता जाएगा। अगर रिपीटिंग होती है ना, अगर एक संख्या की या दो तीन की, उस वो रैशनल होता है। और रिपीटिंग नहीं होती है ना, उसको इरेशनल होता है। ये मैंने पहले से इसलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि पाई के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए पाई जो है ना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7। ठीक है, जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट है 22/7। इसलिए पाई जो है ये इरेशनल माना गया है, और 22/7 है ये रैशनल है। ठीक है, फिर आता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है? अब रियल नंबर है, सब कुछ आ गया है इसमें। रियल नंबर में सब कुछ आ गया, इसमें रैशनल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, इरेशनल,
इसमें सब आ गए, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इनके सारे नंबर आ गए इसमें। ठीक है, ये हो गए रियल नंबर्स। फिर आता है एक परफेक्ट नंबर। ये ऐसी संख्या होती है, ऐसा नंबर होता है जिसके जो डिविजर्स होते हैं ना, या भाजक जिसको बोलते हैं, उसका सम उस संख्या के बराबर होता है। जैसे 6 है, इसके डिविजर्स या भाजक क्या क्या है? एक तो 1 है, ठीक है, फिर 2 है, 2 का भाग जाता है 6 में, फिर 3 है। इन तीनों का सम क्या होगा? ये 6 होगा। ठीक है, ये होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ज्यादा नहीं है, एक 6 है, ठीक है, फिर एक 28 है, फिर 496 है, फिर 8128 है। ये हो गया परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ये डिविजर्स क्या है या भाजक क्या है, ये हम बाद में सीखेंगे डिटेल में। डिवीजन वाले चैप्टर में हम जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे एडिशन होता है एक, तो एडिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 1 2 3 अप टू 50 तक या 100 तक, इसका सम क्या होगा? ठीक है, इसका सम क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से होते हैं, एक तो बेसिक मैथ से क्वेश्चन सोल्व होते हैं या ट्रिक्स होती हैं। हम दोनों चीजें देखेंगे, हम दोनों चीजें देखेंगे, और जिसमें कम टाइम लगे और जो आप लोगों को अच्छा समझ आए, वो फॉलो करना आप। ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, उसके क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लीकेशंस के होंगे, मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लीकेशंस, वो भी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बेसिक में हम पढ़ेंगे नहीं, बेसिक तो गुना ही होता है। जैसे मान लो पूछ लिया उसने 596, जिसको हमें 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिक से हम करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और लेकिन इसके ट्रिक्स होते हैं जो जो बेसिक से हम हमें करने में अगर 1 मिनट लगेगा ना, तो ट्रिक से हम कर लेंगे उसको 10 सेकंड में। ये ट्रिक्स होती हैं, ये हम सीखेंगे। फिर आता है डिवीजन। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीजन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और साथ साथ हम क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, और तो इसलिए आपको ये समझ आता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हम वो ही क्वेश्चन करेंगे तो इम्पोर्टेंट होंगे, जो रिपीट होते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद एक परफेक्ट बन जाओगे, परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।